आंतरिक जीवन का सच्चा समाधान और संतुलन है सहज सानिध्य। ओम नमोस्तुअनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरो उर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। मित्रों, संस्कृति उन्मेष का यह अंतिम भाग अपने आप में बड़ा ही अनुपम एवं सारगर्भित है। सहज सानिध्य में सनातन संस्कृति के विशुद्ध ज्ञान विज्ञान की सरल अनुभूति से लेकर समर्थ अभिव्यक्ति तक की यात्रा हम और आप सब मिलकर के बहुत दिनों से कर रहे हैं। मित्रों, जिन 5 आधारों की भावभीनी चर्चा परिचर्चा हम संस्कृति उन्मेष में कर रहे हैं, गंगा, गौ, गीता, गुरु और गायत्री, ये पांचों सनातन संस्कृति को पोषण देने वाले और उसे शक्तिशाली बनाने वाले 5 महत्वपूर्ण मूल स्रोत हैं। सनातन संस्कृति के सुनियोजित अंकुरण के लिए हमें वेद माता, देव माता एवं विश्व माता की शरण लेनी ही पड़ेगी। माँ गायत्री सद्भाव की अधिष्ठात्री हैं, सद्ज्ञान की अधिष्ठात्री हैं, इसीलिए उन्हें वेद माता कहा गया है। वेद माता का अर्थ यह है, वेदों का अर्थ होता है ज्ञान, और हमारी संस्कृति ये कहती है कि ज्ञान जानकारी नहीं है, ज्ञान अनुभूति को कहते हैं। तो सद्भाव सर्वप्रथम जागृत होगा, उसके पश्चात वही भाव ज्ञान बन जाएगा, वही सद्भाव बुद्धि बन जाएगा, और वही सद्बुद्धि हमें सत्कर्मों में प्रवृत्ति प्रदान करेगी। यही माँ गायत्री की सबसे बड़ी कृपा है। इसीलिए हमें वेदों की जननी से अपने जीवन को जोड़ना चाहिए। गायत्री महामंत्र के 24 अक्षर हैं, जो चारों वेदों में ऋग्वेद की सर्वश्रेष्ठ ऋचा कहलाती है। वह गायत्री मंत्र जो 24 अक्षरों से बना हुआ है, हमारे शरीर संस्थान में 24 शक्ति के केंद्र हैं, 24 ग्रंथियां हैं, उन ग्रंथियों को वह सक्रिय कर देता है। उसके निरंतर स्मरण करने से, उनका चिंतन करने से हमारे भीतर एक आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। ये प्रयोग करने की बात है। अगर हम और आप सभी इसका कुछ दिनों तक, कुछ महीनों, वर्षों तक इसका प्रयोग करेंगे, निरंतर गायत्री महामंत्र का चिंतन करते रहेंगे, तब हम इसके स्वयं सिद्ध सिद्धांत के विज्ञान को भली भांति स्वयं ही अनुभव कर पाएंगे। मित्रों, हमने जितना गायत्री साधना को समझा या गायत्री के विज्ञान को समझने का प्रयत्न किया है, हमको सर्वप्रथम एक ही बात समझ में आई है कि इसके फलीभूत होने के लिए, गायत्री की संपूर्ण शक्तियों के विस्तार के लिए और संचार के लिए, प्रसार के लिए, हमें सर्वप्रथम अजात शत्रु भाव का व्रत ले लेना चाहिए। अजात शत्रु भाव क्या? क्योंकि गायत्री को हम गायत्री न कहकर हम सद्भाव की अधिष्ठात्री कह दें, सद्भाव ही गायत्री है, यह भी गायत्री की संपूर्ण व्याख्या हो जाती है। सद्भाव ही गायत्री है। और अजात शत्रु भाव का अर्थ यह होता है, भूत, भविष्य और वर्तमान, इन तीनों कालों में शत्रु भाव का संपूर्ण विनाश कर देना ही अजात शत्रु भाव कहलाता है। मित्रों, जब अजात शत्रु भाव के हम व्रती हो जाते हैं तो हमारे भीतर द्वंद्व, ईर्षा, द्वेष, राग, ये सभी पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और एक ऐसी महाशांति हमारे भीतर फैल जाती है जिसमें हमारे सद्भाव सदा ही चैतन्य स्थिति में बने रहते हैं। हमारे चेतन, अचेतन, सचेतन और महाचेतन में एक विशुद्ध प्राणधारा सदैव ही प्रवाहित होती रहती है, जिसके कारण हम स्वयं भी आंदोलित होते हैं, उस महा ऊर्जा से आवेशित हो जाते हैं, महाशक्ति से, और वह महाशक्ति हमारे भीतर विभिन्न प्रकार के पाप वृत्तियों को
सहज में ही विनष्ट कर दिया करती है। आप तो केवल इतना ही समझ लें तो पर्याप्त हो जाएगा कि चित्त की संपूर्ण वृत्तियों को ब्रह्म चैतन्य में विलीन कर देती है महाशक्ति गायत्री की करुण कृपा। हमारे प्रिय परिजनों, हम माँ भगवती गायत्री के विधेयात्मक और सकारात्मक प्रभावों की बात आपसे क्या कहें। हमारे मुंह से छोटा मुंह बड़ी बात लगेगी, लेकिन सनातन संस्कृति और देव संस्कृति के प्रति हमारी आस्थाओं ने, हमारे विश्वास ने यह प्रमाण प्राप्त कर लिया है कि भगवती गायत्री की कृपा जीव के डीएनए, जीन्स और आरएनए में आमूल चूल परिवर्तन कर सकती है, उसे देव श्रेणी में प्रतिष्ठित कर सकती है। यह महाशक्ति गायत्री की सर्वोपरि कृपा से ही संभव हो सकता है। वेद माता हमें सबसे पहले क्या प्रदान करती हैं? ज्ञान प्रदान करती हैं, एक ऐसा विशुद्ध ज्ञान जो हमारे ही दृष्टिकोण को उन्नत बना देता है। यही वेद माता की प्रथम कृपा है। उसके पश्चात देव माता बनकर वो जितने भी श्रेष्ठ गुण हैं, देवता यानी क्या होता है? देव यानी गुरुदेव कहते थे कि बेटे देवता क्या हैं? देवता सद्गुण हैं। तो सभी प्रकार के सद्गुणों को देव माता बनकर वो हमारे भीतर चैतन्य कर देती हैं, जागृत कर देती हैं। और तीसरे चरण में वे विश्व माता कहलाती हैं। विश्व माता बनकर जब वह कृपा प्रदान करती हैं अपने आराधक पर, तब इस संपूर्ण विश्व से विशुद्ध प्रेम हम कर पाते हैं और वसुधैव कुटुंबकम की बात सिद्ध हो जाया करती है। यही सनातन संस्कृति के 5 मूल आधार रहे हैं। मित्रों, एक बात और कही गई है कि देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता। हमको इन 5 आधारों पर चिंतन करते करते माँ गायत्री की आराधना तो करनी ही चाहिए, जिनसे हमें सद्भाव मिलेगा, सद्ज्ञान मिलेगा और वह ज्ञान, वह सद्भाव कर्म बन सके। इसके लिए हमें यज्ञ संस्कृति से भी जुड़ना अति आवश्यक है। यज्ञ भगवान का अनुग्रह हमारे भीतर सत्कर्मों का कौशल जगा देता है। मित्रों, संस्कृति उन्मेष के इन 9 भागों को क्रमशः सुनने पर ही हमारी भाषा में अभिव्यक्त किए गए सनातन संस्कृति के मर्म को पूरी तरह समझा जा सकता है। हम और आप सभी सनातन संस्कृति से जुड़ें और अपने जीवन में इस संस्कृति को उतारें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ साथ हम संस्कृति उन्मेष को विश्व मन में विसर्जित करते हैं। ओम शांति समाप्ति।